अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि एसवाई और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आज का हमारा शो यूटीआई के हवाले से, क्योंकि इसके हवाले से सवालात भी बहुत ज़्यादा हैं और लोग यूटीआई को लेके बड़े परेशान होते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन में यूटीआई बहुत तेज़ी से कहना चाहिए कि बार बार हो जाता है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। क्या वजूहात होती हैं? आया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या कम्प्लीटली ये ठीक हो जाता है? यूटीआई की वजह से मज़ीद और कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? इसको ट्रीट ना करवाएं तो क्या नुकसानात हैं? क्या यूटीआई साइलेंट भी होता है? ये तमाम बातें जानेंगे डॉक्टर हिना से। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिना, यूटीआई पे हम पहले भी बात कर चुके हैं और अगर आप डॉक्टर हिना के प्रीवियस शोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे doctor.com का फ़ोल्डर है। उस फोल्डर में डॉक्टर हिना के तमाम शोज़ मौजूद हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से सवालात मेरे पास जमा हो गए थे जो कि कॉमन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। पहले तो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ख़वातीन ये कहती हैं हम पानी तो पीते हैं फिर भी हमें यूटीआई हो जाता है। सबसे पहले यूटीआई कहते किसको हैं? यूटीआई कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका किडनी से स्टार्ट होता है, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है, देन यूरिथ्रा होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि पानी वो ज़रूर पीते हैं लोग, लेकिन ये कि उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि कितना पानी पीना है और वो अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते। तो स्वेटिंग भी होगी लोगों को और बहुत ज़्यादा आप वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में, तो आपको अपने आप को वेल हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो उसके लिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी होगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, जूसेस आप ले सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका फिर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये है कि आप जितना ज़्यादा प्लेन वाटर पिएँ उतना ज़्यादा अच्छा है और आपकी किडनीज फ्लश होती रहेंगी। आपका पानी पीने को दिल नहीं भी कर रहा तो भी आप 2-3 सिप ले लें। और वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे लोग कहते हैं कि आप 8 लीटर्स पानी पिएँ और पता नहीं 10 लीटर पानी पिएँ। ऑब्वियसली इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और कोई इतना ज़्यादा पानी पिएगा तो फिर वो आई मीन इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और फिर आप हर वक्त आपको नॉजिएटेड सी फीलिंग होती रहेगी, आपको फुलनेस की फीलिंग होती रहेगी। ऑब्वियसली आपको खाना भी खाना होता है। आप एक बैलेंस के साथ पानी पिएँ और जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही होती है, बॉडी के टिश्यूज़ या सेल्स, तो आपकी बॉडी ख़ुद आपको बताती है कि आपको पानी की ज़रूरत है। जब आपको प्यास लगती है इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो गई है, तो उस वक्त आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और अगर वो ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रही है आपकी बॉडी आपको, तो भी आपको पानी पीना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा सिप्स आप लेते रहें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और उसको ऐसी कोई ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको इतनी ज़्यादा प्यास लगे कि आप 2-2, 3-3 गिलास पानी के पी लें। सही। अच्छा, ये साइलेंट यूटीआई भी कोई चीज़ होती है? साइलेंट यूटीआई बेसिकली हम कहते हैं इसको हैं कि कभी कभार ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन उसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते, और ये ज़्यादा कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। अच्छा। वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है और डायबिटीज़ में यूजुअली ये हो रहा होता है कि न्यूरोपैथीज़ हो रही होती हैं, यानी कि नर्व्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो नर्व्स सही सिग्नल नहीं देती या वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि वो पेन को डिटेक्ट कर सकें या जो भी बर्निंग या डिसयूरिया की जो भी सेंसेशन हो रही होती है उसको डिटेक्ट कर सकें। इसलिए वो कभी कभार आपको पता भी नहीं चलता और यूटीआई हो रहा होता है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, और उसके बाद वो जब साइलेंट होता है ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलता, तो होता ये है कि आपकी बॉडी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रही होती और वो ट्रैवल कर जाता है ऊपर की तरफ, असेंड कर जाता है इनटू द ब्लैडर, यूरेथ्रास एंड इवन अप टू किडनीज़। अच्छा। और जब किडनीज तक वो चला जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू किडनी इन्फेक्शंस, यूरिथ्रास इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर जब उसकी ट्रीटमेंट करने हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है उसकी ट्रीटमेंट। फिर ये होता है कि आपको बहुत लॉन्ग कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं टू क्योर दैट। सही। अच्छा, कुछ लोग होते हैं यूटीआई हो रहा होता है, वो कहते हैं चलो भाई पानी पी लेंगे बस ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ख़वातीन में जब ये यूटीआई होता है तो कुछ लोगों को पेन हो रहा होता है, किडनी की साइड पे भी दर्द हो रहा होता है, ये साइड में पेन हो रहा होता है 2 साइड्स पे, या वो कहती हैं नीचे पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पे पेन हो रहा है, या सेंटर में पेन होना शुरू हो जाता है। वो पानी पी के जो भी कहते हैं पानी पी लें या आपने कुछ अपने मतलब से कुछ साशे ले लिए, लेकिन क्या यूटीआई इन्फेक्शन में, हर इन्फेक्शन में क्या साशे चल जाता है?
यूटीआई के हर इन्फेक्शन में क्रैनबेरी जूस के सैशेस होते हैं, वो हम एडवाइस करते हैं लेने के लिए। तो वो हर इन्फेक्शन में इसलिए यूज़फुल होते हैं कि उसका सिर्फ पर्पस ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो एसिडिटी होती है यूरिन की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, उसकी वो अल्कलाइन कर देता है, उसकी एसिडिटी को कम कर देता है, तो तकलीफ़ को कम हो जाती है। इट डज़ नॉट ट्रीट एनी इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो फिर हर हाल में आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ट्रीट नहीं करवा रहा है, जिस तरह लोग कहते हैं बस अब तो हमें सुकून, क्योंकि जब आपने सैशे ले लिया तो आपको सुकून तो आ गया, और जैसे ही सुकून आता है तो हर किसी का ये होता है बस ठीक है अब ये ठीक हो गया। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो क्या होगा? अच्छा, कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से फ्लश आउट भी हो जाता है, और ज़ाहिर है आपका डिस्कम्फर्ट भी ठीक हो जाता है अगर आप क्रैनबेरी जूस या सैशेस जो भी होते हैं वो लेते हैं, उससे डिस्कम्फर्ट भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा माइल्ड इन्फेक्शन होता है और साथ में आप कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती, यंग एज होती है, तो उसमें तो ये होता है कि वो वाकई फ्लश आउट हो जाता है, यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसा नहीं होता, स्पेशली इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ऐसा डिज़ाइन किया हुआ होता है कि फ़ीमेल्स ये हैं कि फिर उनको मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आगे पीछे हो रही होती हैं, देन दे हैव टू पैक देमसेल्व्स अप, और उसकी वजह से फिर वो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। तो उसमें यह है कि आपको ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। पानी बेशक आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, आप सैशेस जो आपको सूट करते हैं ले सकते हैं। और जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होता है वो होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सिवियर पेन और डिस्कम्फर्ट और बर्निंग इश्यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन यह है कि फिर इन्फेक्शन बहुत जल्दी असेंड करता है, ट्रैवल करता है टूवर्ड्स किडनीज़, और किडनीज़ वैसे ही वल्नरेबल होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस होते हैं। तो यू शुड नेवर इग्नोर इट, और हमेशा आपको ट्रीट करवाना चाहिए। कोई यंग है, कोई ओल्ड है, किसी को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किसी को नहीं है, एक दफ़ा आपको एक प्रॉब्लम हुई है और 2 से 3 दिन में आप रिलीफ नहीं फील कर रहे, तो यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर। ठीक है, आखिर में बस मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन में बार बार यूटीआई हो जाता है, क्या रीज़न होता है? कोई अंदर कोई और चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है जिसकी वजह से बार बार वो यूटीआई? वेल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर अंदर की किसी चीज़ की वजह से नहीं हो रहा होता, बाहर से कोई ऐसी चीज़ अंदर जा रही होती है जिसकी वजह से हो जाता है। अच्छा। और रिपीटेड यूटीआईज आर वेरी कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि एक तो वो यूरेथ्रा का साइज़ जो है वो शॉर्ट होता है, उसकी वजह से बहुत जल्दी इन्फेक्शन जो है वो ब्लैडर की तरफ चला जाता है। और इसमें ये होता है कि जो मैरिड फीमेल्स हैं या सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआईज के होने के, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं जर्म्स फ्रॉम वन जेनाइटल ऑर्गन टू द अदर जेनाइटल ऑर्गन। और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होती है, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देन देयर आर प्रेग्नेंट पेशेंट्स जिसमें यूटीआई बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो बाद में इवन मिसकैरेजेस तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में भी यूटीआई इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से हो जाता है। देन वन मोर कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ टू मेंटेन द हाइजीनिक कंडीशंस। तो आप अपने आप को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, हाइजीनिक रखेंगे और वेल हाइड्रेटेड रखेंगे, तो आपके यूटीआई होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच। और यूटीआई के हवाले से आज के तमाम सवालात थे। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।